आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध WWE के पहलवान, हॉलीवुड मूवीज के मशहूर अभिनेता जो कि 2016 में फोर्ब्स लिस्ट के हाईएस्ट पेड एक्टर थे और बॉडी बिल्डिंग के बादशाह जिनकी ऑटोबायोग्राफी नंबर 1 रही द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में, उनकी जिंदगी की एक झलक देखेंगे और जानेंगे उनकी निजी जिंदगी की कहानी। वो है डगलस जॉनसन, द रॉक, और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। द रॉक का असली नाम ड्वेन डगलस जॉनसन है। उनका जन्म 2 मई 1972 में हेवर्ड कैलिफोर्निया में हुआ। वो एक पेशेवर पहलवान पीटर हाई चीफ के पोते थे। उनकी दादी लिया मैविया एक ऐसी महिला थी जिन्होंने औरतों की कुश्ती को बहुत बढ़ावा दिया और वो खुद भी कुश्ती लड़ती थी। उनके पिता का नाम रॉकी जॉनसन है और वो उस ब्लैक टैग टीम के हिस्से थे जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीता। जब द रॉक छोटे थे उन्होंने अपने पिता को रिंग में कई बार कुश्ती लड़ते देखा, लेकिन उनका खुद का कभी कुश्ती लड़ने का इरादा नहीं था। देखा जाए तो द रॉक एक पहलवानों के परिवार से थे, यहां तक कि वो NOI रेसलिंग परिवार से भी संबंधित थे और उनकी कजिन सेवेलिना फेनिनी भी एक पहलवान थी, मतलब कुश्ती उनके खून में है। द रॉक कुछ समय तक ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहे उनकी मां के परिवार के साथ। उन्होंने रिचमंड रोड प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की और फिर अमेरिका आ गए। उन्होंने उनकी 10th ग्रेड प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली हाई स्कूल हवाई से की। उनके पिता को द रॉक को लेकर काम के मामले में पेंसिल्वेनिया जाना पड़ा। वहां द रॉक ने फुटबॉल खेलना शुरू किया। वो अपने स्कूल के ट्रैक एंड फील्ड और कुश्ती के टीम्स के भी सदस्य थे। द रॉक एक उत्तम फुटबॉल खिलाड़ी थे और उनको काफी ऑफर्स मिलते रहते थे। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी से स्कॉलरशिप ली और डिफेंसिव टैकल खेला। 1991 में वो मायामी हरिकेन्स की नेशनल चैंपियनशिप टीम में भी खेले, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनको चोट लग गई और उनकी जगह वॉरेन सैप ने ले ली और द रॉक को टीम से निकाल दिया गया। वो पूरे टूट चुके थे क्योंकि वो अपना पसंदीदा खेल पेशेवर रूप से नहीं खेल सकते थे। उन्होंने वहां पर अपनी होने वाली पत्नी से भी मुलाकात की, डैनी गार्सिया। डैनी गार्सिया 1992 में ग्रेजुएट हुई और बाद में उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट की एक कंपनी बनाई। द रॉक मायामी से 1995 में ग्रेजुएट हुए और उनको क्रिमिनोलॉजी और फिजियोलॉजी में बैचलर ऑफ जनरल स्टडीज की डिग्री मिली। क्योंकि अब द रॉक इतने अच्छे से फुटबॉल नहीं खेल पाते थे, उन्होंने एक पेशेवर पहलवान बनने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पिता इस निर्णय के खिलाफ थे। द रॉक ने अपने पिता को काफी मनाया और फिर उनके पिता ने खुद ही उनको कुश्ती का प्रशिक्षण दिया और उनसे बोला कि उनका प्रशिक्षण कठोर होगा। पैट पैटरसन ने द रॉक को WWF में कई अभ्यासी मैच खिलवाए। WWF मतलब वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। ये दुनिया की जानी मानी कुश्ती की संस्था है। पहले वो अपने असली नाम ड्वेन जॉनसन से जाने जाते थे और वो लड़ते भी ड्वेन जॉनसन के नाम से ही थे। उन्होंने ब्रुकलिन ब्रॉलर को हराया और फिर उन्होंने USWA वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप 2 बार जीती। उनके टैग टीम में ब्रैड सेवर थे, उनको टॉम प्रिचर्ड, एम एल्बर्ट और मार्क हेनरी ने उस वक्त कुश्ती सिखाई थी। उन्होंने फिर WWF रॉकी मैविया के नाम से खेलना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी अनाउंसर्स द्वारा उनकी असली नाम ड्वेन जॉनसन ही बोला जाता था। फिर उनको एक द ब्लू चिपर का उपनाम दिया गया और उनको WWF का पहला 3rd जनरेशन रेसलर कहकर टीवी पर घोषित किया गया। 8 लोगों के एलिमिनेशन टैग मैच में वो जीत गए और उन्होंने अकेले ही गोल्डस्ट और क्रश जैसे कुश्तीबाजों को चित्त कर दिया, लेकिन WWF के फैंस तब भी उनको इतना पसंद नहीं करते थे। अप्रैल 20 को सेवियो वेगा ने उनको हरा दिया और जनता द रॉक को बोलने लगी डाई रॉकी डाई और द रॉकी सक्स। ऐसी अपमानजनक बातें द रॉक को सुननी पड़ी। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारने के बाद उनको घुटने में एक चोट आ गई। फिर वो अगस्त 1997 में स्वस्थ होकर वापस रिंग में आए और वो फारो कैमा डीलो ब्राउन से जुड़ गए और उन चारों को कहा गया नेशन ऑफ डोमिनेशन। इस समय पर उन्होंने अपने आप को रॉकी मैविया नाम से अलग कर लिया और अपने आप को खुद ही द रॉक बोलने लगे। नेशन ऑफ डोमिनेशन एक बुरी छवि को दर्शाने वाली टीम थी और वो अपने प्रोमोज में दर्शकों को अपमानित भी करने लगे। उन्होंने फिर कई लड़ाइयां जीती और वो फिर प्रसिद्ध हो गए।
द रॉक के प्रोमोज बहुत ही मनोरंजक होते थे और फिर लोग उन्हें इतना पसंद करने लगे कि वो अपने आप को द पीपल्स चैंपियन बोलने लगे। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और लाइफ हैकर्स वो सब अचीव कर पाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते? क्या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कैरिस्मा के हैक समझना चाहते हैं? देखिए और सब्सक्राइब करें मेरा दूसरा चैनल यू कैन डू वंडर्स। द रॉक अपनी संस्था के चेयरमैन विंस मैकमोहन से भिड़ गए और फिर उनको WWF से बर्खास्त कर दिया गया। यह घटना द रॉक की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली थी, क्योंकि अब द रॉक के पास समय था और द रॉक ने अपनी पहली मूवी द स्कॉर्पियन किंग में काम किया। यह मूवी ज्यादा चली नहीं, लेकिन द रॉक को उनकी पहली मूवी के लिए $5.5 मिलियन मिले। इतना ज्यादा पैसा आज तक किसी को भी अपनी पहली मूवी के लिए नहीं मिला और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जुलाई 2001 में द रॉक WWF में वापस आए। उन्होंने फिर अंडरटेकर, बुकर टी, क्रुट एंगल, ट्रिपल एक्स जैसे खिलाड़ियों को हराया। उन्होंने फिर वापस अपना ध्यान हॉलीवुड फिल्मों में केंद्रित किया। 2003 में एक स्मैकडाउन के एपिसोड में उन्होंने हल्क होगन की सामाजिक आलोचना की और साफ साफ बताया कि उनका हॉलीवुड फिल्मों में करियर ज्यादा महत्वपूर्ण है और WWF अब उनके लिए प्राथमिकता नहीं रही। द रॉक फिर कभी कभी WWF में दिखे। उनकी WWF की सफलता की वजह से उनको कई अच्छे मौके मिले। 2000 में उन्होंने म्यूजिक वीडियो में काम किया, इट डज नॉट मैटर, और सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी भी की। वो स्टार ट्रेक में एक एलियन पहलवान भी बने। 2000 में उनको फोर्ब्स के द्वारा सेलिब्रिटी लिस्ट में 6ठा स्थान मिला। उन्होंने बिल गेट्स के साथ 2001 में एक्सबॉक्स के इवेंट में भी हिस्सा लिया। पीपल्स मैगजीन ने भी उनको सबसे ज्यादा पसंदीदा टीवी सितारों में 13वां स्थान दिया। स्कॉर्पियन किंग के बाद उन्होंने द ममी रिटर्न्स में भी काम किया और उसके बाद द रन डाउन, बी कूल, साउथलैंड टेल्स, द गेम प्लान, गेट स्मार्ट, द फास्ट एंड द फ्यूरियस, बेवॉच जैसी कई सफल पिक्चरों में काम किया। द रॉक दान देने के लिए बहुत जाने जाते हैं और चैरिटी जैसे उनका सेकंड नेचर है। 2000 में उन्होंने युवा पीढ़ी को वोट डालने के लिए एक कैंपेन में भाग लिया। उन्होंने ड्वेन जॉनसन रॉक फाउंडेशन भी बनाई, जो कि ऐसे बच्चों की मदद करती है जो बहुत बीमार है। 2007 में उन्होंने और उनकी पत्नी ने $1 मिलियन मायामी के एक यूनिवर्सिटी को भी डोनेट कर दिए। हल्क होगन ने द रॉक की कुश्ती को सबसे बढ़िया बताया और जॉन सेना ने द रॉक को WWF का सबसे बड़ा सितारा बताया। डायमंड डलास पेज ने भी यही बताया। द रॉक ने एक अलार्म क्लॉक भी बनाई जिसका नाम है द रॉक क्लॉक। वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जितनी बजे वो उठेंगे उतनी बजे आपकी डाउनलोडेड द रॉक क्लॉक में भी अलार्म बज जाएगा। द रॉक उर्फ ड्वेन जॉनसन हम सबको कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देते रहते हैं। ये थी द रॉक के जीवन की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहेंगे। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।